नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका जी के इस चैनल पर आज का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकाल के 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की 12वीं सदी तक की बात चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए, राजतरंगी में किन वंशों का उल्लेख मिलता है? तो कारकोट वंश का, उत्पल वंश का और लोहार वंश का। ये तीन वंश थे जिनमें जो है राजतरंगी का उल्लेख प्राप्त होते हैं। अशोक पुत्र जालोक, अशोक पुत्र जालोक के बारे में बताया जाता है कि वह व्यक्ति कश्मीर में हिंदू सभ्यता को प्रसारित किया था। अशोक का पुत्र जालोक कश्मीर में हिंदू सभ्यता का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। कल्लड़ का वह ग्रंथ जो ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन वाला प्रथम ग्रंथ है। तो कल्लड़ का वह ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगी है, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध है वर्णन है। वह शासक जिसने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। तो दुर्लभ वर्धन कारकोट वंश की कश्मीर में स्थापना की थी। दुर्लभ तक 632 से 82 ईस्वी तक इसका शासन था, जिसने प्रतिपादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या? प्रतिपादित्य की उपाधि धारण की थी। वहीं बात करते हैं, दुर्लभक ने प्रतापपुर नगर की बसाया था, या प्रतापपुर नगर की स्थापना दुर्लभक वर्धन ने सारे दोस्तों दुर्लभक ने किया था। कारकोट वंश, कारकोट वंश वह राजवंश है जिसका अंतिम शक्तिशाली राजा क्या कौन था? विनयादित्य था। कारकोट वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? विनयादित्य था। आगे बात करते हैं उत्पल वंश। उत्पल वंश 855 से 883 ईस्वी वह राजवंश है जिसका प्रथम शासक कौन था? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन का समय था 855 से 883 ईस्वी तक। वह नगर जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। तो अवंती वर्मन ने, दोस्तों ध्यान रखिए, अवंती वर्मन ने अवंतीपुर की स्थापना की थी। अवंतीपुर नगर अवंती वर्मन के द्वारा बसाया गया था। अवंती वर्मन वह शासक था जिसके समय में सुय नामक जो है अभियंता यानी इंजीनियर था। कौन? सुय नामक जो है अभियंता अथवा इंजीनियर था। वह नगर जिसकी स्थापना अवंतीपुर की गई थी, अवंती वर्मन के द्वारा की गई थी। अवंती वर्मन के समय ही सुई नामक अभियंता था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की सुप्रसिद्ध शासिका कौन थी? रानी दिद्दा। रानी दिद्दा किस वंश की थी? उत्पल वंश की थी। और इसका समय क्या था? 980 ईस्वी। 980 ईस्वी। संग्राम राज 1003 ईस्वी में कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। 1003 ईस्वी में लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। लोहार वंश का वह शासक जिसने कल्लड़ जिसका आश्रित कवि था। लोहार वंश का शासक कौन था? हर्ष था, जो कि उसके समय में कल्लड़ उसका आश्रित कवि था। लोहार वंश का वह शासक जिसके समय में कल्लड़ ने राजतरंगी की रचना की थी। कौन था? जय सिंह। लोहार वंश का शासक कौन था? जय सिंह था, जिसके समय में कल्लड़ ने राजतरंगी नामक ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की थी। वह सदी जिसमें राजतरंगी की रचना की गई थी। तो राजतरंगी की रचना तो ध्यान रखिए 12वीं सदी में की गई थी। कब? 12वीं सदी में राजतरंगिणी की रचना की गई थी। लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। वहीं बात करते हैं गोपाल वंश। गोपाल ने किस वंश की स्थापना की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। यानी पश्चिम बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल के द्वारा की गई थी। गोपाल वंश भी काफ़ी चर्चित था दोस्तों, देखिए इससे भी सारे पॉइंट है। बंगाल में पाल वंशों के शासकों ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो 400 वर्षों तक गोपाल वंश के शासकों ने शासन किया था। गोपाल जो पाल वंश का शासक था, जिसकी शासनकाल था 750 से 770 ईस्वी तक चला था। यानी 750 से 770 कुल 30 वर्षों तक गोपाल ने शासन किया था। 710 से 800 770 से 810 ईस्वी तक का शासन किसका था? धर्मपाल का था। किसका? धर्मपाल का था। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म पर आधारित इस पर शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। पाल वंश का शासक जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली था, पाल वंश का सबसे सर्वाधिक शासक कौन था? देवपाल था। देवपाल व धर्म जिसके अनुयायी पाल वंश के शासक थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो पाल वंश के शासक थे। देवपाल जिसे बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक माना जाता है। पाल वंश का वह शासक जिसको जो पुनः बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक माना जाता है, देवपाल। बिहार स्थित हुआ बौद्ध मठ जिसका निर्माण देवपाल ने करवाया था। तो देवपाल ने किसका कराया था? उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण जो है देवपाल के द्वारा कराया गया था। वह चोल शासक जिसने 1023 ईस्वी में पालवंशी शासक को परास्त किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? 1023 ईस्वी में पालवंशी शासक को परास्त किया था। शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो पालवंशी शासकों के समय में थे, कौन कौन थे? उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी, ये तीन जो है शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। किसके समय में? पालवंशी शासकों के समय में उदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमपुरी ये शिक्षा के बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। वह ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ जिसकी रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी, तो रामचरित रचना की गई थी। महिपाल वह शासक जो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, महिपाल है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल को माना जाता है। वह शासक जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के व्यय हेतु 100 ग्राम जो है क्या किया था? दान में दिया था। तो पाल वंश का महान शासक जो धर्मपाल ने क्या किया था? 100 ग्राम जो है दान में दिया गया था। वह गुजराती कवि जिसने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा था, तो सुड्ढल था। सुड्ढल जो है धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी का उपाधि दिया था। वह शासक जो सेन वंश का संस्थापक था, तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन के द्वारा जो है सेन वंश की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बंगाल में की गई थी। सेन वंश का वह महत्वपूर्ण शासक जिसने 1095 से लेकर 1198 के बीच शासन किया, कौन था? विजयसेन था। वह धर्म जिसका विजयसेन अनुयायी था। विजयसेन ध्यान रखिए दोस्तों, शैव धर्म के अनुयायी था। बल्लाल सेन वह शासक था जिसने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।